तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि आपको कैलकुलस से है। ठीक है, और क्लास 12 का एक्सरसाइज जो 5.1 है बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम आता है, लेकिन आज हम इतना इजी मेथड से बताएंगे, इतना इजी मेथड कि आज के बाद आप लोग का एक्सरसाइज 5.1 ही फेवरेट बन जाएगा। आप लोग हमेशा बोलते रहते हो सर लिमिट वाला हमसे नहीं बनता है, कंटिन्यूटी एकदम थोड़ा कठिन है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, बहुत इजी है, आज बस पढ़ लो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बताएंगे, पहले बता दिए। उसके साथ में जो बेसिक कंसेप्ट है, किसको हम कंटिन्यूटी कहेंगे, किसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा 5.1 इसी पर रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए किसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, किसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं, कंटिन्यूअस बाद में, कंटिन्यूटी पहले देख लेते हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है, कंटिन्यूटी मीन्स ए ग्राफ विदाउट ब्रेक, मतलब देखो ऐसा ग्राफ है, कहीं इसमें ब्रेक लगा, ब्रेक मतलब कहीं रुका, एक ही बार में ऐसे कर दिए, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं लगा। ठीक है, ब्रेक नहीं लगा यानी क्या है, कंटिन्यूअस है, NUOUS होता है, क्या है, एक कंटिन्यूअस है। और एक ये देखो ग्राफ, ये क्या हुआ, देखो कंटिन्यूअस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक कर जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट कंटिन्यूअस। ओके, याद रहेगा। लेकिन आपको मेन जो चीज है वो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको मत भूलिएगा कभी, नहीं तो आपको एक्सरसाइज 5.1 में बहुत दिक्कत आने लगेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है इसको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन हम उसको कहते हैं ए फंक्शन ऑफ नहीं, एफ की बात हो रहा है ना, फंक्शन एफ इज said to be continuous at x equal to a if ध्यान से देखिएगा, if LHL equal to RHL equal to फंक्शन ऑफ ए। ये मतलब आपको समझ में नहीं है। देखो कंटिन्यूअस फंक्शन उसको कहेंगे, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, इसको कोई डायरेक्ट लिमिट भी बोलता है, तो फंक्शन ऑफ ए बोलता है। अभी आपको इसके बारे में आपको सिखाएंगे। ठीक है, जब तीनों इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसका देखिए LHL का मतलब होता है, ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका डिफिनेशन जो होता है, डिफिनेशन इसको कह सकते हो कि लिमिट LT लिख करके, ठीक है, x टेंस टू माइनस रहता है fx, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a RHS में है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा a प्लस fx, और ये तो हमारा डायरेक्ट है यानी f ऑफ a। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डिफिनेशन हुआ, लिमिट x, इसको क्या पढ़ेंगे, x, इसको ये जो लगा ना, इसको टेंस टू पढ़ते हैं। ठीक है, x टेंस टू, जब निगेटिव LHL में क्या होगा, निगेटिव होगा fx, इक्वल टू RHS में क्या होगा, x टेंस टू a पॉजिटिव होगा fx और fa। ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट ही हमेशा लिखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बताएंगे क्यों डायरेक्ट लिखा जा रहा है, या फिर भी आपको हम ग्राफ पे भी सिखाएंगे। ये मतलब होता है। लेकिन देखो इसका जो मेन
लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मेन मतलब होता है, इसका जो परिभाषा निकलता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। और ये क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। और ये तो हमारा हमेशा फंक्शन ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल रहेगा हमेशा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप कहेंगे सर हम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मतलब हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए इसका डिफिनेशन होता है। और राइट हैंड लिमिट का लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। बस आप ये याद रखो, और हम बार बार इसका यूज करेंगे तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। तो अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे ना 100% आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखो इसका जो मतलब होता है ग्राफ पे सीखो। एक देखो यहाँ पर एक फंक्शन लिमिट दिया रहेगा, ये ए होता है, ठीक है, यही आपका डायरेक्ट लिमिट एफ ए बोलते हैं। और इधर जो होता है आर एच एल होता है, और इधर एल एच एल होता है। ठीक है, और ये जो ग्राफ चलता है ऐसे आता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा डायरेक्ट लिमिट होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए। अब आपको उतना हम जानते हैं कि नहीं समझ में आएगा, कब समझ में आएगा, जब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, ये सभी बात समझ में आ जाएंगे। आपको याद क्या करना है, बस ये याद रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का परिभाषा जो होता है, और इसका जो होता है, और इसका डायरेक्ट होता है, बस इतना याद रखो। अभी हम सब समझा देंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 0, x इजकल टू -3 एंड x इजकल टू 5 पर। आपको चेक करना है, प्रूव करना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इजकल टू 0 पर, x इजकल टू -3 पर, x इजकल टू 5 पर, ये चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत इजी तरीके से सभी हम क्वेश्चन समझाएंगे। पहले चेक क्या करना है, एट x इजकल टू 0 पर। हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे, एक आपके लिए देंगे और आप आराम से बना लोगे। बस ध्यान से एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बस आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको पता है कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अभी यहाँ बताया ना, LHL, RHL और FA तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम पहले किस में चलेंगे, LHL में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। और आपको पता है ना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये किसका होता है, LHL का। और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच जो होता है वो किसका होता है, वो होता है RHL का। ये तो बात आपको पता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए यूज होगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए, यहाँ पर a जब x इजकल टू a था, देखो ध्यान से, जब x इजकल टू a था तो यहाँ पर a माइनस एच हो रहा था परिभाषा में। और जब हमारा यहीं x इजकल टू 0 हो गया तो a के बदले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन पहले आप परिभाषा लिख लो a माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का परिभाषा हो गया। अब जो x इजकल टू 0 है ना, एक जगह पर भरेंगे, क्यों, क्योंकि अभी आपको हम बताएं ना, जब x इजकल टू यहाँ a था तो यहाँ a भरा जा रहा था। अब हमारा जब x इजकल टू क्या हो गया, 0, तो a के बदले क्या भरेंगे, 0। ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, एफ a का मान 0 माइनस एच हो गया। ठीक है, अब देखो एफ एक्स ये हो गया एफ एक्स के बदले क्या आ गया, यहाँ देखो आपका फंक्शन जो दिया है एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3 दिया है, तो यहाँ तो f है और x के बदले क्या आ गया, 0 माइनस एच आ गया। समझ में आया, x के बदले 0 माइनस एच आ गया। तो क्या करेंगे, देखो हम भरेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ
एफ एक्स यानी एक्स के बदले क्या भरना है, 0 माइनस एच भरना है, तो इसमें भर देंगे। ये 5 है तो 5, एक्स है तो एक्स के बदले क्या है 0 माइनस एच ना, तो 0 माइनस एच भर दिए। अब -3 है तो -3। अब क्या करेंगे देखो, लिमिट नहीं, अब जो एच का वैल्यू जो 0 दिया है यहाँ पर एच टेंस टू 0, अब एच की जगह ए भर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट से भर जाएगा, 5 का 5 0 माइनस एच का वैल्यू 0 भर देंगे -3। देखो 5 से और 0 माइनस 0 वो तो 0 हो जाएगा, ये सब 0 और -3 कितना जाएगा -3 आ गया। समझ में आया, आएगा समझ में। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर अगला क्वेश्चन एकदम जल्दी जल्दी बना दोगे, ठीक है। पहले देखो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में चला, परिभाषा होता है एफ ए माइनस एच, एक्स इजकल टू ए, ए की जगह क्या भरेंगे 0, हमने भर दिया। अब एफ एक्स यहाँ पर देखो एफ एक्स इजकल टू इतना है, तो एक्स तो यहाँ पर x की जगह 0 माइनस एच है, अब यहाँ पर क्या भर देंगे, जो 5x माइनस 3 है इस x की जगह पर हम क्या भर दिए 0 माइनस एच, क्योंकि x का मान 0 माइनस एच है, हमने 0 माइनस एच भर दिया। बस इसको h का मान 0 भर करके सॉल्व कर दो, आ गया -3। अभी लेफ्ट हुआ, अब हम किसको चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए परिभाषा क्या होता है, ए वाला, तो पहले लिख लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हो गया। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मान क्या भरना है, एक्स के जगह 0 है ना, क्या भरेंगे अब 0, अब प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स के बदले अब क्या भरेंगे 0 प्लस एच, इसमें भरेंगे ना, तो 5 का 5 और एक्स के बदले क्या भरना है 0 प्लस एच, -3 है तो -3। अब एच का मान 0 भर दो, तो 5 का 5 0, एच का मान 0 भरेंगे -3, 5 से 0 से 0 और -3, ये देखो इसका भी -3 आ गया। अब कौन सा चेक करेंगे, अब चेक करना होता है कौन सा, डायरेक्ट लिमिट यानी एफ ए फंक्शन ऑफ ए, एफ ए चेक कर लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, देखो एफ एक्स का मान क्या है 0, जब यहाँ पर x इजकल टू ए था तो यहाँ पर क्या हुआ था एफ ए, अब जब हमारा x का मान 0 हो गया तो अब यहाँ पर क्या आएगा एफ 0 आ जाएगा, एफ 0 भर दो किसमें, इसमें, तो 5 इंटू 0 -3, क्योंकि x का मान क्या भरना है 0, x का मान इस x के बदले क्या है 0 ना, तो यहाँ भी x का मान क्या भरेंगे, यहीं पर 0 भर दिए, 0 से और 5 से 0 और -3, ये देखो -3 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -3, राइट हैंड लिमिट -3 और इसका भी -3 आ गया, तो क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू क्या, फंक्शन ऑफ -3, फंक्शन ऑफ -3 की फंक्शन ऑफ -0 ना, इतना, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो हम फिर क्या बोलेंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस, CONTI होता है, ठीक है, NUOUS कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इजकल टू 0 पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखो इसका भी वैल्यू -3, इसका भी वैल्यू -3 और इसका भी वैल्यू -3। तो देखो एक क्वेश्चन में थोड़ा देर लगा, लेकिन समझाने में देर लगा, लेकिन मैं गारंटी कहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे ना, उसके बाद आप आराम से x बराबर 5 पर आप चेक करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। चलिए हम अगला भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। x इजकल टू -3 पर भी हम चेक करके देखते हैं, ओके। चलिए एट x इजकल टू -3 पर, ओके। पहले हम जस्ट ऐसा ही बनाएंगे, बस वहाँ 0 रखेंगे और यहाँ पर -3 रखेंगे, सेम चीज़। तो पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच होता है, ठीक है। अब देखो पहले x का मान 0 था, अब x का मान -3 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू 0 क्या करेंगे, एफ ए के बदले क्या भरेंगे -3 -h हो गया। अब x के बदले क्या आ गया -3 -h हो गया, तो अब क्या करेंगे x की जगह भर देंगे,
लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें भर दो 5 5, एफ एक्स के बदले क्या आया -3 माइनस एच -3, समझ में आया ना। अब चलो अब क्या करेंगे, अब एच का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर भर देंगे तो 5 का 5 -3 -0 -3, तो ये हो जाएगा 5 से और -3 से, यानी 5 से और -3 से करेंगे 15 -0 -3, -15 और -3 -18 आ गया। ओके, अब राइट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, वो क्या होता है राइट हैंड के लिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। अब क्या करेंगे देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए के बदले क्या भरना है -3 फिल कर दो, -3 प्लस एच। अब x के बदले क्या भरेंगे -3 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 5, इसी में भरेंगे ना, इसी में भरना है, तो 5x का वैल्यू आ गया -3 प्लस एच -3। अब इसको h का वैल्यू 0 भर दो, तो 5 -3 प्लस 0 -3, ये हो जाएगा -15 प्लस 0 और -3, ये हो जाएगा अभी इसका भी -18। अब क्या करेंगे, अब हम भरेंगे f क्या, अब हम f क्या 0 भरेंगे ना। चलो फंक्शन ऑफ a निकालेंगे, तो a का वैल्यू क्या है x इक्वल टू -3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखो जहाँ x है क्या भरेंगे -3, 5 इंटू -3 5 से -3 से -15 -3 इक्वल टू -18। एक बात याद रखो, ये जो लिमिट होता है ना, इसको डायरेक्ट लिमिट भी बोल सकते हो, DHLB डायरेक्ट लिमिट, DL भी लिख सकते हो, चाहे डी लिमिट बोल सकते हो, ठीक है ना। डी लिमिट ऐसा मतलब, डी लिमिट करने का मतलब डायरेक्ट होता है, जो मान रहता है जो वैल्यू रहता है ना उसको डायरेक्ट इसमें पुट कर देना होता है, तो उसको डायरेक्ट लिमिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम हमेशा यहाँ पर डी लिमिट लिखेंगे तो समझ आना कि अबे डायरेक्ट लिमिट हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट भर दिए, दिया गया -18, ये भी -18 -18 तीनों क्या हुआ सेम, तो बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL और यहाँ पर डी लिमिट, DL भी लिख दोगे तो हो जाएगा DL, नहीं तो F-3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अपना मन आपको समझना है, ठीक है। तीनों इक्वल है ना, तो क्या कहेंगे F इज कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस का बहुत लोग गलती करते हैं स्पेलिंग लिखने में, ठीक है, ध्यान से लिखना, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3, ओके। तो ये हुआ हमारा सेकेंड। अब बताओ आप लोग क्या इसको नहीं कर लोगे, x इक्वल टू 5 पर चेक नहीं कर लोगे, गारंटी है कर लोगे यार, और नहीं कर पाओगे तो चलो हम करवा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, एट x इक्वल टू 5 पर चेक करना है, ठीक है। जस्ट वैसा ही पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो परिभाषा लिख दिए, अब लिमिट h टेंस टू 0 f a के जगह पर क्या भरेंगे 5 माइनस एच, सबको पता है। अब लिमिट h टेंस टू 0 x के बदले क्या भरना है 5 माइनस एच ना, तो 5 का 5 यहाँ 5x है ना, तो 5 के 5x का वैल्यू कितना आया 5 माइनस एच, तो यहाँ पर भर दो 5 माइनस एच और -3 है ना, तो -3 भर दिए, ठीक है। अब इसको करो, h का वैल्यू 0 भर दो, तो 5 इंटू 5 माइनस 0 -3, 5 या 25 माइनस 0 -3, 25 में से -3 को माइनस करें कितना हो जाएगा 22, कितना आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, इसका डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h, x के बदले क्या भरेंगे हम 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h -3, ये हो जाएगा, h का वैल्यू 0 भरेंगे,
5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 3, 5 5 जा 25 प्लस 0 और ये माइनस 3, इसको भी करेंगे तो 22 ही आएगा। अब हम डी लिमिट एंड डी एल मतलब डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिट क्या है, एक्स का वैल्यू क्या भरना है 5, तो हो जाएगा f5, यानी क्या है 5x माइनस 3 है ना, तो x का वैल्यू भरना है 5 माइनस 3, तो हो जाएगा 25 माइनस 3 22 22 22 22 बराबर। अब देखो लिखेंगे LHL इजकल टू RHL इजकल टू DL एंड डायरेक्ट लिमिट, ओके। और लिखेंगे कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इजकल टू 5, ओके। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, यही था ना, 1 कंप्लीट हो गया और बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस आप लोग को ये परिभाषा याद होना चाहिए और सही से मान लिखने आ जाना चाहिए इस फंक्शन में। 2 चीज़ें याद रखो, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, लेकिन यही 1-2 क्वेश्चन करते करते आप लोग का इतना मतलब अभ्यास हो जाएगा ना कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बहुत इजी है लिमिट, बस आप लोग डर जाते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इजकल टू 3, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, देखो जस्ट उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेंगे आपका, ओके। सबसे पहले तो आपको पता है x एट x इजकल टू 3 पर आपको कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को देखना है, ओके। तो सबसे पहले LHL में देखते हैं। LHL का डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है, ये तो सबको याद है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब याद रखो कि f तो f a का वैल्यू क्या भरेंगे 3 ना, 3 दिया है माइनस h, ओके। अब क्या करेंगे, देखो x के बदले क्या आ गया 3 माइनस h, तो इस फंक्शन में x, तो देखो x के बदले 3 माइनस h है, तो अब जहाँ जहाँ x है क्या भरेंगे 3 माइनस h भर देंगे इस फंक्शन में, ठीक है। तो भर दो, 2 है तो 2 पहले लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 2 तो 2, x का वैल्यू क्या है 3 माइनस h का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर है ना, x का मान 3 माइनस h है, 3 माइनस h वैल्यू भर दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, देखो अब h का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यानी 18 माइनस 1 कितना आ गया 17, ओके। अब फिर क्या करेंगे, देखो ये तो लेफ्ट हो गया, अब हम राइट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है। तो रखो लिमिट h टेंस टू 0 f a का वैल्यू 3 प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस h ना, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, अब h का वैल्यू 0 भर दो, तो 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 9 या 18 माइनस 1 इजकल टू 17। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे DL लिमिट, वो क्या कहता है डायरेक्ट भर दो, x का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 3 और 2x स्क्वायर में इसका वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यानी 18 माइनस 1 इजकल टू कितना आ गया 17 17 17 17, तीनों हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया। तो क्या लिखेंगे LHL इजकल टू RHL और F3 लिखो चाहे DL लिखो, DL मतलब डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे कि F इज कंटिन्यूअस
ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू कितना पर, 3 पर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन साबित हुआ, प्रूफ कर दिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अब समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे सब भी समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, टोटल समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है ABCD करके, और आपको इन चारों को क्या करना है, कंटिन्यूटी को प्रूफ करना है। ठीक है, चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है या नहीं आपको बताना है। तो ए नंबर पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है x माइनस 5। सारे क्वेश्चन एक जैसा बनेंगे, मैं गारंटी कर दिया। ठीक है, बस आप लोग एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, सब क्वेश्चन बना देंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखो अभी तक जितना आप लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें हमारा दिया रहता था, क्या दिया रहता था, जैसे ये हमारा दिया रहता था कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, -3 पर, 5 पर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। देख लो, किसी के लिए दिया है, नहीं दिया है। जब कोई भी आप लोग को कंटिन्यूटी फंक्शन में यदि ऐसा प्रश्न दे दे, क्वेश्चन दे दे, तो आपको अपना खुद से लेट करना पड़ता है। क्या लेट करेंगे, देखो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब कोई भी आप यहाँ पर x इक्वल टू ए क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, इसको आप अपने से लेट कर सकते हो। जब कुछ नहीं दिया हो, कोई फंक्शन किस पर, मतलब वो किस इक्वेशन पर वो कर रहा है, जैसे हमारे पिछले जो भी क्वेश्चन बनाए हैं वो हमारा दिया रहता था कि x इक्वल टू इतना पर इसको कंटिन्यूटी चेक करिए, x इक्वल टू -2 पर, 3 पर, जो भी है कंटिन्यूटी जांच करने के लिए, चेक करने के लिए आपको दिया रहता था। लेकिन इसमें जब नहीं दिया रहे, x इक्वल टू ए पर आप आराम से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रूल यही होता है। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया रहे तो x इक्वल टू ए पर चेक करिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है। ठीक है, अब चलो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, f a माइनस h, यानी x माइनस नहीं, अच्छा ठीक है, x इक्वल टू ए है ना, तो x इक्वल टू ए है, और हमारा x का जो वैल्यू है ए ही दिया है, और हमारा जो डिफिनेशन होता है a माइनस एच ही होता है। यानी x के जगह क्या पुट करना है, a, और पहले से a दिया है तो हम क्या करेंगे, उसी a को a ही लिखेंगे। ये हमारा कोई फंक्शन में क्या हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये मत सोचो कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, कहीं कहीं चेंज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा देख रहे हैं कि x इक्वल टू ए पर चेक भी कर रहे हैं, और हमारा डिफिनेशन भी a माइनस एच ही होता है। हम देख रहे हैं कि हमको बिना भरे ही, बिना यहाँ पर माइनस का फिल किए ही हम लोग को ऐसा लग रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब ये मत समझना कि मतलब a माइनस एच, ए वाला हम डायरेक्ट यहाँ उतार दिए, नहीं, हम a के बदले a वाला a भरे हैं, लेकिन दोनों जगह a है तो इसलिए चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो f a माइनस एच हो गया। अब देखो x के बदले क्या आ गया, a माइनस एच, तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, x के बदले a माइनस एच भर देंगे। तो भरिए a माइनस एच, और -5 है तो -5, तो क्या हो जाएगा, h का वैल्यू यहाँ पर लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू 0 भर देंगे, तो a माइनस 0 और -5, तो हो जाएगा a माइनस 5। अब r चेक करिए, ध्यान से फिर से देखिएगा, राइट हैंड लिमिट में लिमिट, इसका डिफिनेशन होता है एफ ए प्लस एच। अब चलिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए का वैल्यू भरना है, तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू ए ही दिया है, यहाँ पर क्या भर देंगे, ए, अब प्लस एच। अब एफ एक्स यानी एक्स का वैल्यू ए प्लस एच हो गया, तो यहाँ पर भर देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0
ए प्लस एच और माइनस क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब एच का वैल्यू भर दो, ए प्लस एच माइनस 5, तो ये हो जाएगा ए माइनस 5। ओके, अब क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट क्या एफ ए, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए है ना, तो एक्स के बदले ए भर देंगे, तो एफ ए हो गया। अब इसमें रख दो एक्स के जगह, एक्स के बदले क्या रखेंगे ए, तो ये हो गया ए माइनस 5, यानी डायरेक्ट लिमिट भी उतना ही आया, यानी ए माइनस 5, ए माइनस 5, ए माइनस 5 तीनों इक्वल आ गया। तो क्या कहेंगे, एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू डी एल कहो या कह सकते हो एफ ए कह सकते हो, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कहाँ पर, एट एक्स इजकल टू 5 पर। ओके, ये लास्ट में लिखना जरूरी है। तो ये आपका जो थर्ड का ए था उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसका बी भी करते हैं, ठीक है। बी भी जस्ट ऐसा ही होगा, ये नहीं कि मतलब दूसरा कोई तरीका होगा बनाने के लिए, जस्ट इसी तरह से उसको भी सॉल्व करेंगे। देखो बी नंबर एफ एक्स इजकल टू 1/x माइनस 5 है। इसके लिए भी कोई फंक्शन नहीं दिया है चेक करने के लिए, तो इसको भी क्या करेंगे, लेट x इजकल टू ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। ओके, एफ ए माइनस एच होता है, सॉरी। अब भरो लिमिट एस टेंस टू 0, ए का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू ए ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ए ही हो जाएगा माइनस एच। ओके, अब एक्स का वैल्यू ए माइनस एच आ गया, इसमें भरना है, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 1/x, एक्स का वैल्यू क्या भरना है, ए माइनस एच है ना, तो ए माइनस एच माइनस 5। अब एच का वैल्यू भर दो, तो 1/a माइनस 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब राइट चेक करो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए का तो वैल्यू यही है ना, तो ए भी ए प्लस एच ही हो गया। तो लिमिट एस टेंस टू 0, एक्स का वैल्यू ए प्लस एच हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो 1/a प्लस एच माइनस 5। अब एच का मान 0 भरो, तो a प्लस 0 माइनस 5, तो ये हो गया 1/a माइनस 5। ओके, अब dl यानी डायरेक्ट लिमिट, x इजकल टू क्या है, a, तो डायरेक्ट भर दो एफ ए, कहाँ पर, इसमें, तो ये हो जाएगा जहाँ x है a भरना है, तो a माइनस 5 हो गया। 1/a माइनस 5, 1/a माइनस 5, 1/a माइनस 5, तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो क्या कहेंगे, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इजकल टू ए। आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए इसका थर्ड देखो, सी नंबर, सी देखो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 है। ये जानते हो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत इजी है। देखो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 है। इसको तो एक डायरेक्ट भी बना सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना, तो क्वेश्चन नंबर जो ए दिया है इसके जैसा ही भी बन जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो थोड़ा सा माइंड लगा के देखो, पता चल रहा है कैसे बनेगा, थोड़ा सोचो तो। टाइम दे रहे हैं आपको 30 सेकेंड। पता चल रहा है, नहीं चल रहा है।
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। यदि मान लो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको और हम छोटा कर लेते हैं, कर सकते हो कैलकुलस में सब काम कर सकते हो। एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, कहोगे ठीक है। 25 है, 25 यानी 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। अब बाई एक्स प्लस 5 है तो एक्स प्लस 5। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद होगा, एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, ये तो बात याद है। अब बाई में क्या है, एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 ऊपर नीचे कैंसिल हुआ ना जी, क्या बच गया, एक्स माइनस 5 यानी एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया एक्स माइनस 5 आ गया। ए नंबर क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5 है, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5 है। अब वही काम इतना सॉल्व करके और जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए हो अब खुद से आगे आप कर लो, बस थर्ड नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सी भी बन जाएगा। तो आपका काम बनता है इसे बना करके चेक करके मिला लेना ऐसे कि सही है कि नहीं है, कर लोगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं डी नंबर। जो डी क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखना। अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहे थे वो सब बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन डी भी बच्चा वाला ही है, लेकिन समझना है क्यों, क्योंकि इसमें क्लास 11 से रिलेटेड है। अब क्लास 11 से रिलेटेड क्या है भाई, तो यहाँ पर देखो लगा है मापांक यानी मोड, क्या बोलते हैं इसको, मोड बोलते हैं। तो जब मॉडुलस लगता है तो पता है ना क्या होता है, उसका एक छोटा रूल होता है, तो उस रूल से आपको भी समझाने वाले हैं और बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताया एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको मोड के बारे में बता देते हैं। जैसे मोड एक्स दिया रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ओके, और माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब हुआ मोड एक्स का कि एक्स 0 से ग्रेटर और इक्वल भी हो सकता है, और माइनस एक्स जो है 0 से क्या है, लेस देन है, ये मतलब होता है मोड एक्स का। और आपके क्वेश्चन में मोड एक्स माइनस 5 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखो इसी के तरह जस्ट इसका ही मतलब होगा, क्या होगा, देखो एक्स माइनस 5 यही है ना। जैसे एक्स उसी तरह एक्स माइनस, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा एक्स माइनस 5, ठीक है। एक्स माइनस, यहाँ एक्स था तो एक्स, यहाँ एक्स माइनस 5 है तो एक्स माइनस 5, ध्यान से देखना। अब ये जो एक्स है इससे क्या है, छोटा ग्रेटर एंड इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, एक्स माइनस 5 जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल 0 से होगा, ओके। और एक बार क्या होगा, माइनस लगेगा ना, माइनस लगा तो माइनस, यहाँ भी माइनस लगा दिए, एक्स माइनस 5, और यहाँ भी क्या हो सकता है, एक्स माइनस 5 लेस देन 0। जैसे एक्स लेस देन 0 हुआ, एक्स माइनस 5 लेस देन 0 हुआ। बात समझ में आ गया। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इसको भी हम इतना लिख सकते हैं। इसके बदले हम क्या करेंगे, हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखो, लिखेंगे एफ एक्स इजकल टू, जब भी मोड में दिया है तो इसको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। कभी यहाँ एक्स दिया था तो ए फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि 11th क्लास में सारा चीज़ पढ़ाया गया है, ठीक है। लिख लो एक्स माइनस 5 इफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, और माइनस एक्स माइनस 5 इफ एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल नहीं, लेस देन 0, ठीक है। अब देखो, अब इतना तो मान लो कि हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए देखो अभी एक स्टेप और,
क्या कर सकते हैं जी, देखो देखो x माइनस 5 है ना, x माइनस 5, ओके। अब x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस है ना, तो इस माइनस को इसे मल्टीपल करा दो, तो माइनस ले माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो पहले प्लस वाला लिख दो और फिर माइनस एक्स, लिख सकते हैं इतना। और इस माइनस को क्या करेंगे, इधर ला देंगे, ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो अब देखो इस फॉर्म में आ गया, अब इस फॉर्म में आ गया तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक RHS दिखा सकते हैं, LHL दिखा सकते हैं, RHL बोलते हैं, LHL दिखा सकते हैं, और एक डायरेक्ट लिमिट दिखा सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट का मतलब होता है एफ है जो इक्वल रहता है, ठीक है। RHL का मतलब होता है ग्रेटर वाला होता है, LHL का मतलब होता है लेस देन, और डायरेक्ट लिमिट यानी डायरेक्ट जो होता है इक्वल वाला इक्वल। ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या बता रहे हो, देखो कब से तो आप लोग इस तरह का जब क्वेश्चन मिलता था x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी जांच करना था, तो आप आराम से जांच कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा तब कैसे जांच करेंगे, तो वही बता रहे हैं। जब ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर का साइन जैसे यहाँ पर ग्रेटर है ना, तो इसको हम RHL में दिखाएंगे। समझ में आ गया। जब लेस लगा रहेगा, देखो यहाँ लेस लगा है, तो LHL में इसको लेकर चलेंगे। और जब इक्वल, देखो इक्वल लगा है ना, इक्वल लगा रहेगा तो उसको किधर, डायरेक्ट लिमिट यानी FA में लेकर के चलेंगे इसको। बात समझ में आई। अभी आ जाएगा बहुत सारे यहाँ से स्टेप आप लोग का चेंज होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सारा आप लोग को समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। किस पर चेक करना है, पता चला गया कि नहीं चला, 5 है ना, 5 के लिए चेक करना है। एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पर चेक करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस h होता है, ओके। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a के बदले क्या है, एक का वैल्यू 5 है ना, तब 5 माइनस, अब क्या है h, तो h, ओके। अब क्या करेंगे, देखो x की जगह 5 माइनस h आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम किस में चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी छोटा वाला, लेस वाला हमारा a बनेगा, ठीक है। छोटा वाला लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ये है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f(x) का वैल्यू क्या है, 5 माइनस x बन रहा है इसके लिए। तो क्या करेंगे हम, 5 माइनस क्या करेंगे, 5 माइनस x के बदले 5 माइनस h, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 नहीं लिखो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में h का वैल्यू 0 भर दो, तो 5 माइनस 5 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से RHL भी देखो, RHL में क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन a प्लस h होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, अब क्या भरेंगे, a का वैल्यू क्या है, 5 है ना, a का वैल्यू 5 है, और कहाँ पर चेक करना है, पहले 5 भर लो, 5 प्लस h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, x का वैल्यू क्या बन रहा है, 5 प्लस h, और एक किसके लिए, राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट कहाँ बन रहा है, यहाँ ना, ग्रेटर वाला बनता है राइट हैंड लिमिट, a वाला, x माइनस 5 है, x का मान क्या भरेंगे, 5 प्लस h है, तो 5 प्लस h माइनस 5। अब h का वैल्यू भर दो, 5 प्लस 0 माइनस 5, देखो 5 माइनस 5 0 आ गया। अब DL यानी डायरेक्ट लिमिट, तो डायरेक्ट लिमिट f क्या भरना है, x इक्वल टू 5 ना, f 5 हो गया। और कहाँ बन रहा है फंक्शन, इसके लिए f(x) का वैल्यू x माइनस 5 ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, यही वाला बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, f 5 इक्वल टू
x माइनस 5, तो x का मान है 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट दोनों क्या आ गया, तीनों क्या आ गया, सेम आ गया। तब बोलेंगे एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 5। समझ में आई बात? थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग का सबसे ज़्यादा ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वो बात समझ में आ जाएगी। इसमें आपको ये जो मापांक यानी मॉडुलस रहा है, ये चीज़ तो बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग को यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रेटर रहेगा तो वो RHL में जाएगा, समझ गए। लेस रहेगा LHL में जाएगा। इक्वल का साइन लगा रहेगा, समझ लेना कि वो डायरेक्ट लिमिट यानी FA, समझ गए, ये बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन का ABCD समझ में आ गया होगा। अब हम 4 देखते हैं। और देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x के पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये तो बहुत ईजी है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की है ना, उसी तरह से भी बनेगा। इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा। f(x) का जो वैल्यू दिया है x के पावर n दिया हुआ है, और चेक किस पर करना है, x इक्वल टू n पर, एट x इक्वल टू n पर इसको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a यानी x इक्वल क्या दिया n ना, तो n माइनस h। यहाँ पर देखो n और h में अंतर होना चाहिए, नहीं कि दोनों एक ही जैसा लिख दोगे ना तो फिर पता ही नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये n है और ये h है, h का डाटी थोड़ा लंबा रहेगा, ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही लिखना एग्जाम में। इतना हो गया, यानी x का वैल्यू n माइनस h आ गया। अब क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0, x के पावर n है ना, तो x के बदले क्या भरेंगे, n माइनस h। अब पावर में n है तो n हो गया। अब h का मान क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 0, तो n माइनस 0 का पावर n, तो क्या हो जाएगा, n के पावर n हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। चलो, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a का वैल्यू क्या भरेंगे, n, तो n प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब n प्लस h है ना, तो n, क्योंकि x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो x का वैल्यू n प्लस h है, तो n प्लस h पावर में n, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो n प्लस h, तो n तो n, h का वैल्यू भरेंगे 0, अब पावर में है n, तो ये भी हो जाएगा n के पावर n, ओके। अब एक बार डायरेक्ट लिमिट यानी dl भरेंगे ना, f n, यानी x का वैल्यू n है तो f n हो गया। कहाँ पर रखेंगे भाई, x के पावर n में, तो x का वैल्यू n है तो पावर भी n है, n के पावर n आ गया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है, और डायरेक्ट लिमिट भी इक्वल है, यानी एफ एन भी इक्वल है। तो क्या कर देंगे, कह देंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एन, ओके। तो आई होप कि आप लोग को 4 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम 5 देखेंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5, ध्यान से थोड़ा देखना होगा, उसके बाद तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 5 नंबर। अब देखो 5 है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है,
कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, एट एक्स इजकल टू 1, एट एक्स इजकल टू 3। 0, 1 और 3 पर इसको कंटिन्यूअस का चेक करना है और ये आपको फंक्शन दिया गया है। ठीक है, डिफाइन करना है कि कंटिन्यूअस 0 पर, 1 पर और 2 पर आपको चेक करनी है। ओके, सबसे पहले हम एक्स इजकल टू 0 पर चेक करेंगे। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, एट एक्स इजकल टू 0। अब देखो एक्स इजकल टू एट एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0 पर तो चेक करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं 0 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर कैसे सॉल्व करोगे? फिर तो दिक्कत होगी ना। देखो, समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझो, ये जो आपको फंक्शन एफ एक्स दिया है, एक्स कब दिया है? यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है 1 से क्या है? लेस है। जब 1 से लेस मतलब नीचे होगा, कम होगा, तो एक्स लेंगे, और जब एक्स का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा होगा तो 5 होगा। ये बात आप लोग को समझ में आई? एक्स कब लेंगे? जब 1 से कम होगा। अब 5 कब लेंगे? जब 1 से ज़्यादा होगा। ये बात होगा। तो अब हमें बात बताइए, हमें तो दिया है एक्स इजकल टू 0, तब कैसे होगा? अब जो 0 है, आपको याद होगा, याद क्या होगा आपको पता होगा, जो 0 होता है वो क्या होता है? 1 से कम होता है। जो 0 होता है 1 से कम होता है ना। और 0 के लिए क्या होगा? 1 से कम के लिए फंक्शन क्या बन रहा है? x। 1 के लिए फंक्शन क्या बन रहा है? x। तो क्या 1 से कम ए तो हमारा डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट यानी ये हमारा एफ ए बन रहा है। ठीक है, तो आर एच एल के लिए क्या बनेगा? वो भी तो हमारा क्या बनेगा? आर एच एल के लिए भी क्या बनेगा? एक्स ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 से कम के लिए एक्स बन रहा है, तो कम के लिए यानी 0 के लिए भी एक्स ही होगा और 1 से कम के लिए भी एक्स ही होगा, और जो माइनस में आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी क्या होगा? एक्स ही होगा। एक क्यों तीनों एक्स ही हो गया? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 1 से कम वाले के लिए फंक्शन एक्स है, तो तीनों के लिए क्या होगा? एक्स होगा। बात समझ में आया ना? अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो 1 से कम के लिए तीनों के लिए क्या है? एक्स है, तो एक्स एक्स भरेंगे। चलो एक बार एल एच, एक बार आर एच एल और एक बार डायरेक्ट एफ ए निकाल लेंगे। आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका डेफिनेशन क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच होता है। ठीक है, अब चलो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का वैल्यू क्या भरना है? 0 माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स का वैल्यू क्या है? 0 माइनस एच है, तो क्या करेंगे? हम उसमें रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे? एक्स के लिए एक्स है ना, इसके लिए एक्स है ना, तो भर देंगे एक्स, एक्स के बदले क्या भर देंगे? 0 माइनस एच। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एच का वैल्यू क्या भरेंगे? 0, तो 0 माइनस 0, ये क्या आ गया? 0। अब आर एच एल भरेंगे, चेक करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, द लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ओके, क्योंकि ए का ए प्लस एच बोल रहे हैं, एक्स का वैल्यू 0 है ना, ए के बदले क्या हो जाएगा? 0 प्लस एच हो जाएगा। ए हो गया एक्स, और आर एच एल में भी क्या है? एक्स ही है, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू भर देंगे, तो 0 प्लस, और एच का मान क्या भरना है? 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया? ये भी 0। अब हम डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट में एक्स का वैल्यू क्या है? 0, तो एफ 0, तो क्या करेंगे? क्या दिया? एक्स का वैल्यू भी 0 ही दिया है, यानी एफ 0 इक्वल टू 0 ही आ गया। ए भी 0, ए भी 0 और ए भी 0। एल एच एल, आर एच एल और डायरेक्ट लिमिट डी एल क्या हो गया? इक्वल ही आ गया। जब सब इक्वल आ गया तो फिर क्या बोलेंगे? हमें क्या बताना था? कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है, लिख देंगे
कि क्या लिखेंगे, एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, कैसे हुआ, क्योंकि देखो इसमें x इक्वल टू 0 पर 1 से छोटा के लिए तीनों के लिए क्या बन रहा था, x ही बन रहा था। ठीक है, अब हम देखो चेक करेंगे x इक्वल टू 1 के लिए इस पर क्या हो रहा है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। अभी देखो x इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x इक्वल टू 1 के लिए कौन कौन होगा, तो पहले देखिए इसको भी ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ना, ये आपका डायरेक्ट यानी f1 के लिए fa हो गया, x इक्वल टू 1 के लिए 1 हो गया। इधर जाएंगे तो RHL और इधर आएंगे LHL। तो LHL मतलब 1 से कम के लिए fx का मान क्या दिया है, fx का वैल्यू क्या दिया है, x है। और 1 से ज़्यादा के लिए fx का वैल्यू क्या दिया है, fx का वैल्यू 5 दिया है, यही ना। तो चलो चेक कर लेते हैं, LHL लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 fa, x का वैल्यू 1 है ना, तो 1 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1, h का वैल्यू भर देंगे 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम RHL देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h होता है डिफिनेशन। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस h यानी लिमिट h टेंस टू 0 और h का वैल्यू भर देंगे कितना, 0 ना। अच्छा, एक मिस्टेक हो रहा है, 1 प्लस h यानी 1 से क्या हो रहा है, अधिक, 1 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो 1 से ज़्यादा के लिए fx का वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5, और इसका h तो कहीं है नहीं, तो आपको डायरेक्ट आ गया कितना आंसर, इसका 5 आ गया। अब इसका 1 और इसका 5 क्या दोनों इक्वल है, LHS नॉट इक्वल टू RHL। तो क्या कहेंगे कि f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ओके, देखो एक बार फिर से समझो, यहाँ जो कंडीशन था x इक्वल टू 1 के लिए था। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के लिए जो था कंडीशन, यहाँ पर x इक्वल टू 1 के लिए तो हो गया डायरेक्ट के लिए, fa के लिए। अब इसमें कंडीशन है कि 1 से कम हो रहा है, यानी RHL LHL के लिए fx का कम के लिए क्या दिया है, x, तो x हो गया। और यहाँ पर x से ज़्यादा के लिए यानी RHL, x से अधिक के लिए क्या हो जाएगा, RHL ना। तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू ये है 5, तो ये 5 हो गया। बस इसी कंडीशन को रख दिए, हो गया, बहुत ईजी है। इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। ये जब सीख जाएंगे ना, सारा आप लोग को जो डाउट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम एक पेज लाते हैं और उस पेज पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। ओके, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 यानी जो डायरेक्ट है fa का वैल्यू वो 2 दिया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है LHL और यहाँ RHL और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो 2 से इसमें देखो तो 2 का कोई इक्वल दिया है, नहीं दिया है। 2 का इक्वल कोई है इसमें, नहीं है। 2 है, नहीं है। 2 से क्या है, 1 से x यानी ग्रेटर है ना, 1 से ज़्यादा है यानी 2 से ज़्यादा है, लेकिन कम और इक्वल का नहीं है। ठीक है, तो 2 से क्या है,
अधिक है, मतलब इस तरफ, तो इस तरफ LHL, फिर उसके बाद डायरेक्ट यानी FA और उसके बाद RHL, यानी तीनों के लिए क्या बनेगा, 2 से अधिक बनेगा। तो सबसे पहले LHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, a का वैल्यू 2 भरेंगे, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच यानी 2 से अधिक के लिए क्या है, 2 से अधिक के लिए सब जगह 5 है, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 5। अब राइट देखो, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस 5, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 2 प्लस सॉरी a प्लस 5 नहीं होगा, a प्लस h होगा, 2 प्लस 0, तो 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए भी क्या होगा, वही कंडीशन मिलेगा, वही फंक्शन 5 ही मिलेगा, तो यहाँ भी 5 ही। और डायरेक्ट के लिए x का वैल्यू 2 पर चेक करना है ना, तो x के लिए 2 के लिए भी 5 से अधिक ही कंडीशन, यानी यही वाला कंडीशन मिलेगा, तो इसका भी क्या हो गया 5 ही हो गया। ठीक है, यानी तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो क्या कहेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या, F2, मतलब ये भी डायरेक्ट लिमिट भी इक्वल ही हो गया। तो बोल देंगे F इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बस इतना ही तो है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में जो पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब x इक्वल टू जब 2 हुआ तो कौन सा कंडीशन, कौन सा फंक्शन हम लेंगे, इसमें सभी लोग घबराएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 1 से अधिक का है ना, तो ये 5 ही फंक्शन मिलेगा तीनों के लिए। जब 1 के इक्वल हो रहा था तो ए वाला मिला, जब 1 से छोटा वाला मिला था तो यही वाला मिला था, एक कंडीशन होता है। ठीक है, और इसमें कोई खास नहीं है। अब आपको सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी 6 से लेकर जो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन 34 तक, वहीं उसी में से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब तो बेसिक है। ठीक है, तो अभी 6 से जो स्टार्ट करेंगे बहुत ही मज़ेदार है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से उसको पढ़ना होगा। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 8383896119 पर। ओके, और यदि ये मेथड पसंद नहीं आया, ये लगता है कि लेंदी है, तो एक बहुत ही इससे भी अच्छा एक मेथड है। ठीक है, ये शॉर्ट वाला बनाने का तरीका है, लेकिन एक डीपली में यदि पढ़ना चाहते हैं आप मेरे से कांटेक्ट करना, वैसा ही वीडियो बनाकर सेकंड मेथड से सारे क्वेश्चन को बना करके डाल देंगे। यदि समझ में नहीं आ रहे होंगे तब, और आ रहे हैं तो बनाते चलो। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।